अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे हवाई हादसे की जो न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख गया। एक ऐसी फ्लाइट जो उड़ान भरते ही कुछ सेकंड में तबाही का निशाना बन जाती है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, क्या ये बोइंग 787 ड्रीम लाइन की गलती थी या कुछ और था? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फ्लाइट की डिटेल शेयर करना चाहूंगा। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हर चीज एक रूटीन के मुताबिक चल रही। फ्लाइट A171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेन में 242 लोग मौजूद थे, इंडियन नेशनल्स, ब्रिटिश सिटीजन, कैनेडियन और कुछ यूरोपियन पैसेंजर भी। यहाँ एक छोटी सी वजाहत भी जरूरी है। बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अमेरिका में बेस्ड है और कमर्शियल और मिलिट्री दोनों तरह की एयरक्राफ्ट बनाती है। जिस प्लेन में ये हादसा हुआ उसका नाम था ड्रीम लाइन यानी बोइंग 787। ये एक मॉडर्न और एडवांस प्लेन है जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें कार्बन फाइबर बॉडी होती है, फ्यूल सेविंग इंजन्स होते हैं और पैसेंजर कंफर्ट के लिए वाइड विंडोज तक दी जाती है और इसमें लो नॉइज और बेटर एयर प्रेशर सिस्टम भी दिया जाता है। लेकिन जैसे ही प्लेन ने 1:30 पर रनवे 23 से टेक ऑफ किया, सिर्फ 50 सेकंड के बाद कॉकपिट से एक मेडे की कॉल रिसीव होती है और फिर साइलेंस हो जाती है। अब यहाँ पे बात करने वाली ये है कि ये हादसा हुआ कैसे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन ने सिर्फ 625 फीट की हाइट तक उड़ान भरी। जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई तो कुछ टेक्निकल फेलियर हुआ था। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि इंजन फेल हुआ था या कोई और सिस्टम ग्लिच था। सिर्फ चंद सेकंड्स के बाद प्लेन ने अपने कंट्रोल खो दिया और सीधा क्रैश कर बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल बिल्डिंग के ऊपर जा गया। ये क्रैश इतना ज्यादा इंटेंस था कि पूरी बिल्डिंग हिल गई और अंदर कैफेटेरिया में बैठे स्टूडेंट्स ने जमीन को लरजता महसूस किया। रेस्क्यू के लिए जल्द ही फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी टीम मौके वारदात पर पहुंच सकती हैं, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। लगभग 204 लोग मौके पर ही अपनी जान की बाजी हार चुके थे। बाकी पैसेंजर्स के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सिर्फ एक ही शख्स जो सीट 11A पर बैठा था, एक ब्रिटिश नेशनल, जिंदा निकला। वो भी किसी मौजूदे से कम नहीं। और आपको बताता चलूं कि वो भी ICU में है, क्रिटिकल कंडीशन में है। इस हादसे के बाद CAA, NTSB और बोइंग के इन्वेस्टर्स अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। प्लेन के ब्लैक बॉक्सेस, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर हो। लेकिन सवाल ये है कि बोइंग 787 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या ये एक ह्यूमन एरर था या फिर एयरक्राफ्ट की कोई मेजर मैकेनिकल फॉल्ट? यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि ये बोइंग 787 मॉडल की पहली क्रैश थी। पहले भी बोइंग पर क्वेश्चन उठते रहे, खासकर उनके 737 मैक्स मॉडल के फैटल एक्सीडेंट के बाद। लेकिन ड्रीम लाइनर को अब तक काफी रिलायबल माना गया था। ये प्लेन अराउंड 13,000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ सकता था और इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर लगे हुए होते थे। इनिशियल लॉन्च के वक्त कुछ बैटरीज और इंजन इश्यू रिपोर्ट हुए थे, खासकर रोल्स रॉयस के इंजन में क्रैक्स, लेकिन उसके बाद बोइंग ने अपडेट्स किए थे। इस क्रैश में बोइंग ड्रीम लाइनर की रिलायबिलिटी पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस हादसे पे अफसोस का इजहार किया। UK, कनाडा और पुर्तगाल के लीडर्स ने भी। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये उन सपनों की मौत थी जो उड़ान भरते ही गिरा दिए गए। दोस्तों, ये हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, एक छोटी सी गलती या फॉल्ट पूरे सिस्टम को गिरा सकता है। हम दुआ करते हैं कि जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे।